कैसे मैंने खुद को संगठन ने मुझे ट्रेन किया इन सारी चीज़ को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पे आ करके कम्पीट करने के लिए, उसी का रीज़न है कि शायद ये स्कॉलरशिप मुझे मिली है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस भारत आना चाहता हूँ और यहाँ देश सेवा में लगना चाहता हूँ। तो वहाँ के स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और मेरे माता पिता के दिए गए संस्कार ने शायद मुझे कभी टूटने नहीं दिया उस तरह से। मैं वहाँ फॉरेन सर्विस की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। मेरी पढ़ाई इंटरनेशनल रिलेशंस की है। आवर लाइफ शुड बी गाइडेड बाय अ साइंटिफिक टेम्परामेंट बट बी ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़। कल को आने वाले और भी बच्चे जो छोटे शहरों से आते हैं, जो छोटे गाँव से आते हैं, जिन्हें पता भी नहीं है ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो भी वहाँ जा कर के पढ़ाई कर सकें और वापस आके देश सेवा में लग सकें। हमारे एजुकेशन में एक चीज़ की कमी होती है जिसका है पर्पस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं वसीम खान। महज 19 साल के उम्र में बिहार के साथ साथ देश का नाम विदेश में रोशन करने वाले ऋतिक राज जी हमारे साथ हैं। आपको बताते चले कि महज 19 साल में ही इन्होंने अमेरिका में बिहार का परचम लहराया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ने ऋतिक राज को 2.5 यानी 2.5 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया है। और हम ऋतिक राज जी से बात करेंगे यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष किया है इन्होंने और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तमाम सफ़र जर्नी जो है उसकी शुरुआत करेंगे। ऋतिक राज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप दिया है। धन्यवाद आपका उसके लिए, बधाई के लिए। सबसे पहला सवाल, यहाँ तक पहुँचने में कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्या संघर्ष का सफ़र रहा, वो साझा करें। तो मेरा जन्म बिक्रम के एक मोहम्मदपुर नाम गांव में हुआ था। मैं कक्षा 2 तक गांव के ही बगल में एक स्कूल था जिसका नाम था ज्ञान भारती एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। उस स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं 9 साल का था जब पटना आया पहली बार। यहाँ क्लास 3 में रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में मेरे माता पिता ने मेरा नाम लिखवाया। और जब मैं 13 साल का था तो पहली बार डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम के एक संस्था से जुड़ा, जिसकी स्थापना शरद विवेक सागर ने की थी जब वो 16 साल के थे। शरद विवेक सागर को बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में बुलाया है, उन्हें नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी में इन्विटेशन मिला है। तो और ये जो डेक्सटेरिटी ग्लोबल संस्थान है, ये पिछले 12 सालों से देश भर के बच्चों को ग्लोबल लीडर्स की रूप में तैयार कर रही है। ये एजुकेशन और लीडरशिप के बीच जो एक गैप है, उस गैप को दूर करने के लिए काम कर रही है। तो मैं जब इस संगठन से जुड़ा तो मुझे बताया गया कि क्रिटिकल राइटिंग क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पे खुद को ले जाके कम्पीट कैसे करें। और डेक्सकनेक्ट नाम के एक प्लेटफॉर्म है डेक्सटेरिटी ग्लोबल का, जिसमें दुनिया भर में जितने अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, वो कंपटीशन हो, वो बच्चों तक पहुंचाया जाता है। तो मैं जब छोटा था तो ढेर सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया करता था। और ये करते करते मैं जब 16 साल का था तो मैंने भारत का नेतृत्व येल विश्वविद्यालय में किया अमेरिका के। और थाईलैंड में डिबेट कॉम्पिटिशन्स, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में मैंने भारत के लिए मेडल ले आए। तो ये जो कहानी थी, ये बचपन से जब मैं संगठन से जुड़ा और कैसे मैंने खुद को संगठन ने मुझे ट्रेन किया इन सारी चीज़ को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पे आ करके कम्पीट करने के लिए, उसी का रीज़न है कि शायद ये स्कॉलरशिप मुझे मिली है आगे। यानी पहले से अमेरिका से, बिहार से अमेरिका का टूर जो जुड़ा है वो लगा रहा। खैर, जब आपने स्टार्ट किया था, जो आपने ये कह रहे हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बारे में सभी कुछ जाना, मैंने क्या कुछ माइंड में चल रहा था, आगे क्या कुछ करना है, कुछ प्लान तो आपने कर रखा होगा पहले से। जी, तो छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि प्रोसेस क्या है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती भी हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहला स्टेप ये नहीं होता है कि आप कॉलेज में गए, या पहला स्टेप ये नहीं होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली। पहला स्टेप वो होता है जब आपको पता चले उस स्कॉलरशिप के बारे में। पहला स्टेप वो होता है जब आपको पता चले उस कॉलेज के बारे में। तो उसके अलावा ढेर सारा जो एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उस कॉलेज में रिकमेंडेशन लेटर कैसे लिखते हैं, उस कॉलेज के लिए एसेस कैसे लिखते हैं, फिर वो कॉलेजेस आपके मार्क्स पे ध्यान नहीं देते हैं, आपने ज़िंदगी भर में क्या किया है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, आप कैसे बच्चे रहे हैं, स्कूल में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है कॉलेजेस को, ये सारा काफ़ी एक अलग प्रोसेस रहता है। इंडियन कॉलेजेस से काफ़ी अलग प्रोसेस रहता है, जिसके लिए डेक्सटेरिटी टू कॉलेज नाम की एक प्लेटफॉर्म है डेक्सटेरिटी ग्लोबल की, उसमें हमें ट्रेन किया गया ताकि ये जो एक पूरा प्रोसेस है, इसमें जाने के टाइम हम किसी भी लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बाकी दुनिया भर के बच्चों से पीछे ना रहें। क्योंकि उस कॉलेज में दुनिया भर के बच्चे अप्लाई करते हैं। कोई लंदन का होगा, कोई अफ्रीका का होगा, कोई बांग्लादेश का होगा और
अमेरिका के बच्चे तो होंगे ही, तो अपने आप को एक बिहार के पटना के जैसे जगह से आने वाले बच्चे और भी देश दुनिया के कई छोटे शहरों से आने वाले बच्चे उस जगह के लिए खुद को ट्रेन कैसे करें, ये हमें बताया गया और मुझे लगता है वो काफ़ी ज़रूरी था। जब आपको पता चला कि अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ने, एक संस्था ने आपको 2.5 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया है, उस समय क्या चल रहा था और वो कैसा मोमेंट्स था, कुछ साझा करें। जी बिल्कुल, मूवमेंट तो काफ़ी ही अच्छा था और जैसा कि ये काफ़ी लोगों का हमारा सपना ही नहीं होता है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, क्योंकि वो सपने देखना ही हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं होता है कभी। और तो मैं वहाँ फॉरेन सर्विस की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। मेरी पढ़ाई इंटरनेशनल रिलेशंस की है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, उनकी जो देश भर के जो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो क्लाइमेट चेंज हुआ, माइग्रेशन क्राइसिस हुआ या फिर टेररिज्म हुआ, इन सारी चीज़ों को सॉल्व कैसे करें। तो मुझे बचपन से इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और जब मुझे पता चला कि इसी पढ़ाई के लिए, और वो भी ऐसे कॉलेज में जो दुनिया में नंबर 1 स्थान पे है उस पढ़ाई के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें मेरा पूरी छात्रवृत्ति पे सिलेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल काफ़ी ही मेरे लिए ऑनर और एक तरह से खुशी का समय था। एक अभी शॉर्ट जर्नी ही हुई है, अभी आपको काफ़ी लंबा जर्नी तय करना है, पर इस शॉर्ट जर्नी में कभी आप टूटे भी होंगे, कभी कुछ हताशा भी हाथ लगी होगी। उन पहलुओं को कैसे आपने सुलझाया और उस समय कौन माता पिता आपके आगे आए होंगे और कुछ शेयर किया होगा कुछ बातों को जो अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है। तो मुझे बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के विचार पे चलना सिखाया गया डेक्सटेरिटी में, और बताया गया कि क्या सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है खुद के लिए। तो हमें देश सेवा, पब्लिक सर्विस, दूसरों के लिए काम करना वगैरह चीज़ें सिखाया जाती है। हमें बताया जाता है कि कैसे आवर लाइफ शुड बी गाइडेड बाय अ साइंटिफिक टेम्परामेंट बट बी ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पे तो चलना है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी अपने अंदर रखनी है, एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी अपने अंदर रखनी है। और तो वहाँ के स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और मेरे माता पिता के दिए गए संस्कार ने शायद मुझे कभी टूटने नहीं दिया उस तरह से, या फिर शायद कभी मुझे पीछे नहीं हटने दिया या रुकने नहीं दिया, तो वैसी दिक्कतें नहीं आई। बिहार और देश के लिए आगे जाकर ऋतिक राज क्या कुछ करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस भारत आना चाहता हूँ और यहाँ देश सेवा में लगना चाहता हूँ, ताकि आज मैं जिस स्कॉलरशिप पे उस कॉलेज में जा रहा हूँ, वैसे कल को आने वाले और भी बच्चे जो छोटे शहरों से आते हैं, जो छोटे गांव से आते हैं, जिन्हें पता भी नहीं है ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो भी वहाँ जा कर के पढ़ाई कर सकें और वापस आके देश सेवा में लग सकें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रहती है और आपने दूसरे प्रश्न में ही ये बात कहा कि जब आप शहर में आते हैं और ख़ासकर पटना जैसे शहरों में आते हैं तो सारी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं होती हैं। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था और ख़ासकर पटना की शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऋतिक राज आगे क्या पहल करने वाले हैं, क्योंकि उड़ान तो काफ़ी लंबी है ऋतिक राज। तो हमारे एजुकेशन में एक चीज़ की कमी होती है जिसका है पर्पस। तो हमें स्कूल में कुछ चीज़ पढ़ाई तो जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि उस पढ़ाई का करना क्या है। तो हमारे एजुकेशन में वो पर्पस मिसिंग रहता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को आगे जाते हुए एजुकेशन में वो पर्पस लाना होगा। और जैसा कि मैंने कहा, डेक्सटेरिटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ये एजुकेशन और लीडरशिप के बीच जो गैप है, ताकि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उस पढ़ाई तक सीमित ना रहें, उससे ले करके वो सेवा भाव से आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें और देश को आगे ले जाएँ। तो ये चीज़ लाना पढ़ाई में ज़रूरी है। ये थे ऋतिक राज, जिन्होंने बिहार और देश का नाम रोशन किया है। हालांकि अभी पहली उड़ान है, उड़ान काफ़ी लंबी है और काफ़ी कुछ सोच रखा है ऋतिक राज ने और बिहार और देश की सेवा करनी है, ऐसा कहते नज़र आ रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।